सैयाद ने इस होशियारी से एक रंगीन धंधा डाला है, हर शख्स यही कहकर खुश है, अब कोई असीरे जाम। मेरे अजीज तलबा, हज़रात, असातिज़े किराम, इस वक्त जंग आज़ादी के उन्वान से मैं कोई तफसीली इख्तिलाफ या तफसीली बात आपके सामने मैं नहीं करूँ। आज 15 अगस्त है। सबसे पहले आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। तमाम मुजाहिदीन आज़ादी, खास तौर से हमारे उलमाए किराम, हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। 15 अगस्त 1947 में यह मुल्क आज़ाद हुआ, मगर ये मुल्क क्यों आज़ाद हुआ, कैसे आज़ादी मिली? मुकम्मल 200 साल की तवील जंग लड़ी गई। 1601 में अंग्रेज तिजारत के बहाने से इंडिया में दाखिल हुआ। हम क्या जानते हैं? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी में गांधी जी, पंडित जवाहरलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खां और चंद गिने चुने नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं, और बस। जबकि ये तो बहुत बाद की तारीख है, या इससे ऊपर अगर हम जानते हैं तो 1857 की जंग आज़ादी, या अगर इससे पहले हम जानते हैं तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा इस मुल्क के बारे में। इससे पहले की तारीख हम नहीं जानते। आपको हैरत होगी कि जब इस मुल्क में अंग्रेज दाखिल हो गया, स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जो फतवा दिया था इस मुल्क के दारुल हरब होने का, और उसके बाद फिर तारीख में जो ये मौजूद है कि जगह जगह आज़ादी के शोले भड़कने लगे, आज़ादी की जंग लड़ी जाने लगी, तो ये हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा तकरीबन 1818 का है। और टीपू सुल्तान शेर मैसूर जंग आज़ादी में जो उनको शहादत नसीब हुई, अंग्रेज से लड़ते लड़ते जो वो शहीद हुए, आप जानते हैं वो किस तारीख में है? 4 मई 1799। इसका मतलब ये है कि इस फतवे से पहले ही आज़ादी की कई जंग इस मुल्क में लड़ी जा चुकी थी। और हजरत टीपू सुल्तान अभी इस मुल्क में आपने सुना, कर्नाटक से उनके बारे में जो शिद्दत पसंदों की तरफ से जो आवाज़ आई, और शेर मैसूर को, टीपू सुल्तान को, जिनका एक ही नारा था कि भेड़ों की 100 साल की जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी उससे बेहतर है। और ये टीपू सुल्तान कि जब वो शहीद हो गया, उनकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज ने ऐलान किया था कि आज हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान को इस नजरिए से देखा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सैयाद ने किस होशियारी से एक रंगीन फंदा डाला है, हर शख्स यही कहकर खुश है, अब कोई असीरे दाम नहीं। हमें तारीख पढ़नी पड़ी, और तारीख पढ़कर, तारीख जानकर दुनिया को बताना पड़ेगा। आप जानते हैं, एक शख्स है और वो रास्ते से चल रहा है, उसको कोई कहता है कि तुम्हारा कान कौवा लेकर भाग गया। उसको बार बार कहता है कि तुम्हारा कान कौवा लेकर भाग गया। जाहिर है एक कान को एक कौवा लेकर नहीं भाग सकता है, लेकिन उसके बावजूद इंसान अपने कान
को देखता है कि पता नहीं कान है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि झूठ को जितनी बार दोहराए जाएंगे, झूठी बातें जितनी ज्यादा फैलाई जाएंगी, सच्चाई मिट जाएंगी, सच्चाई मस्क हो जाएंगी। इसलिए जरूरत है इस बात की कि आप सच्चाई को दुनिया के सामने में लाइए, दुनिया के सामने में पेश कीजिए और उसको बताइए कि इस मुल्क की आज़ादी में हमारी कितनी भूमिका रही, कितना अहम किरदार हमारा रहा। मेरे बुजुर्गों, हमारे उलमाए किराम और हमारे बुजुर्गों ने यकीनन बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के शेर पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, जो उन्होंने अंग्रेज़ी फ़ौज को मुखातब करते हुए कहा था कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं, कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं।